क्या फास्ट ट्रैक अरिथमेटिक बुक अरिहंत की इनफ है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? नो, इट इज़ नॉट इनफ, क्योंकि मैंने आपको हमारी 90 डेज़ की जो स्ट्रेटजी थी मैथ्स की, उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और कंसेप्ट्स आपको क्लियर करने के लिए इन बुक्स को मैंने आपको रेकमेंड किया है। 2 बुक्स मैंने आपको रेकमेंड की थी। एडवांस्ड मैथ्स के लिए मैंने आपको लूसेंट की हायर मैथमेटिक्स बुक को रेकमेंड किया था, और अरिथमेटिक पोर्शन के लिए मैंने आपको फास्ट ट्रैक अरिथमेटिक अरिहंत की मैंने आपको फास्ट ट्रैक बुक जो है वो रेकमेंड की थी। इनको कवर करने के बाद मैंने आपको बोला था कि आपको मॉक्स पर आना है, और मैंने आपको इस बुक को परचेज करने के लिए कहा था। इस बुक में टीसीएस के अभी तक के एसएससी सीजीएल और सीपीओ के एग्ज़ाम्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट्स हैं अभी तक के। तो मैं चैप्टर वाइज के बजाय मैं सेट्स करने के लिए ज़्यादा मैं रेकमेंड करता हूं बच्चों को कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एज अ मॉक टेस्ट लगाइए, एज अ सेट लगाइए, क्योंकि चैप्टर वाइज करते करते आदमी बोर हो जाता है एक ही तरह के क्वेश्चंस कर करके, एक ही टॉपिक के क्वेश्चन कर करके, एंड इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन यही रहती है। तो आपको अभी क्या करना है, फास्ट ट्रैक अरिथमेटिक बुक से आपने अरिथमेटिक का पोर्शन कंप्लीट किया, और उसके बाद 15 से 20 दिन लगाइए, किसी भी अच्छी यूट्यूब की वीडियो पर जाइए, किसी भी टीचर की, उससे आप एडवांस मैथ्स को कवर कीजिए। फॉर थ्योरी अगर आपको बुक चाहिए तो आप लूसेंट की बुक भी ले सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी पुरानी हो गई है, उसका कोई नया एडिशन नहीं आ रहा है, तो बच्चों को थोड़े ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं। तो आप कोई भी बाज़ार में जो भी अच्छी बुक चल रही है उस बुक को आप खरीदिए, उसमें से आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब की वीडियो से आप क्लैरिटी ले सकते हैं टॉपिक्स की, और फटाफट से आप फिर 15 से 20 दिन में आप फिर एडवांस का पोर्शन भी कंप्लीट करने के बाद आपको इन सेट्स को लगाना है, और इन सेट्स को बार बार अच्छे से लगाना है, जितनी बार आप इनको रिपीट कर सकें। कैसे रिपीट करना है, वैसे जैसे हम फास्ट ट्रैक की बुक जैसे हमने की है, जितने भी क्वेश्चन हमको नहीं आए, स्पेशल लगे, हमने उनको मार्क किया था, वैसे ही इन सेट्स को लगाते वक्त भी आप चीज़ों को मार्क करते हुए चलेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, कंसेप्चुअली हटके लगा, थोड़ा आपको लगा मुझे इसे रिवाइज़ करना चाहिए, वैसे ही एज अ बुक, जैसे कि हम MB पब्लिकेशन की जो इंग्लिश की जो बुक कर रहे हैं, जिससे कि हम प्रीवियस ईयर के सेट्स कर रहे हैं और हमारी इंग्लिश तैयार कर रहे हैं, वैसे ही हमको मैथ्स में भी काम करना है। मैथ्स के लिए भी हमारी यही स्ट्रेटजी रहेगी, जैसे कि हम MB पब्लिकेशन की बुक इंग्लिश की पढ़ रहे हैं, वैसे ही इस बुक को लगाना है हमको, और बार बार लगाना है, जितनी बार लगा सके उतनी बार लगाना है। और मॉक टेस्ट जो हैं, इनको आपको टाइमर लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। वैसे अगर आप टाइमर लगा के करना चाहते हैं इन मॉक टेस्ट को, टाइमर लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी इसको आप टाइमर लगा के मत कीजिए, इस बुक को एज अ बुक ही सॉल्व कीजिए, टाइमर मत लगाइए। टाइमर लगाने के लिए आप टेक्स्ट बुक पर जाइए और टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और जब आप कुछ 10-20 सेट लगा लें इस बुक में से, उसके बाद आप ऑनलाइन टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, और टेक्स्ट बुक से भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स आए हैं उन्हीं को एज आ मॉक लगाइए, ना कि टेक्स्ट बुक के जो अलग से जो मॉक बनते हैं उनको आपको नहीं लगाना है। अलग से जो ये कंपनियां, जो कोचिंग वाले जो मॉक्स बनाते हैं, उनको लगाने के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। आपको दोबारा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही मॉक लगाने, टेक्स्ट बुक की ऐप से भी, और इस बुक को हमको एज आ बुक सॉल्व करना है। तो आई होप मैंने आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दिया है कि मैथ्स को आपको कैसे अप्रोच करना है। मैं आगे जितना टाइम मुझे मिलेगा मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आपकी हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू।